दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शौक सेन है और आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। सही है। तो हर कोई जो बिजनेस होता है उसका जो एम होता है वो है अर्न प्रॉफिट होता है। अर्न प्रॉफिट होता है, उस अर्न प्रॉफिट जो प्रॉफिट देखने के लिए वो अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सही है। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं बुक ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। नंबर एक पे होता है बुक कीपिंग और दूसरा हमारे पास होता है अकाउंट। ठीक है ना, अकाउंटिंग होता है। तो दो हमारे पास स्टेप होते हैं हमारे पास बुक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है वो भले कोई बड़ा बिजनेस हो या छोटे से छोटा बिजनेस हो या कोई जो पढ़ा लिखा बंदा ना भी हो तो वो भी अपने बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग है वो जरूर करेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक शॉपकीपर है जो दूध बेचता है, मिल्क बेचता है। वो शॉपकीपर जो है अपने दूध बेचा उसने 1,000 रुपये का, तो उसने वो शॉपकीपर ने ये मिल्क जो 1,000 का बेचा था वो भी उसने अपने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद होता है हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं कि किस जो हमें सोर्स मिलते हैं, सोर्स के जैसे हमें रिसिप्ट्स वगैरह मिलती हैं वो हमारे लिए सोर्स होती हैं। जैसे हमें कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें बिल मिलता है। जब हम सेल करते हैं तो इनवॉइस हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इस बुक कीपिंग का जो पहला स्टेप जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग करने का वो हमारा जर्नल है। तो जर्नल के अंदर हम पहले हमारे पास किस डेट को चीज़ वो बिकी तो हम वो डेट लिखते हैं और वो कितने अमाउंट की बेची गई वो उसमें लिखते हैं। सही है। कितने अमाउंट की बेची और कौन सी चीज़ हमारे हमारे जो शॉप है या बिजनेस है उसमें से गई और कौन सी चीज़ हमारे शॉप के अंदर आई। तो मिसाल हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक लैपटॉप खरीदा अपनी कंपनी के लिए और आपने उसके ऊपर कैश दिया उसको आपने 20,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कंपनी के अंदर लैपटॉप आया। सही है। और कैश आपकी कंपनी से गया। तो ये हमारे ये जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगी कि और ये हम लिखेंगे कि ये किस डेट पे गया और कितनी अमाउंट में गया, ये भी हम लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है लेजर। लेजर हम जो भी हमारे पास इस अकाउंट है, अकाउंट के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर इफेक्ट्स होते हैं उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे एक इफेक्ट ये हुआ कि हमारे हाथों से केस चला गया। तो हम ये एक इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। इसको हम लेजर को हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। तो हम एक यहाँ पे टी लिखेंगे। सही है। एक हम कैश का अलग से अकाउंट बनाएंगे। दूसरा हमारे पास दूसरा इफेक्ट क्या आया, लैपटॉप। तो हम वो दूसरा इफेक्ट भी हम अलग से लिखेंगे जिसको हम टी अकाउंट कहते हैं। ये लेजर के अंदर हम लिखेंगे। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। तो ये जो इस पूरी रिकॉर्डिंग की जो है हमारे पास छोटी सी समरी बनती है। मिसाल के हमारे पास ये हंड्रेड्स जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हुई उसकी छोटी सी समरी बनाएंगे कि और हमें हमें पता चलेगा कि हमने क्या खरीदा और क्या हमने हमारे अकाउंट के अंदर क्या आया और क्या गया। तो ये तमाम चीज़ें हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें पता चलती हैं। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है बुक कीपिंग का। यहाँ से हमारे शुरू होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग। सही है। अकाउंटिंग यहाँ से हमारे पास शुरू होती है। तो हमारे पे स्टार्ट होती है। हमारे पास यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं। अकाउंटिंग के अंदर दो स्टेटमेंट बनती है। एक हमारे पास होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी हमारे पास होती है बैलेंस शीट। ठीक है। तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। सही है। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि आपने सेल किए बिस्किट, 1,000 बिस्किट सेल किए, कितने के? 1 लाख के, 1 लाख के आपने बिस्किट सेल किए। सही है। उसके ऊपर कॉस्ट आपकी कितनी आई? कॉस्ट हमारे पास आई 60,000। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आया? हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो इससे हमारे इनकम स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि आपके पास आया प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस आपको कितना हुआ। तो हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। दूसरा हमारे पास है बैलेंस शीट। सही है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें पता चलेगा, बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या पता चलेगा कि आपके कंपनी के अंदर एसेट्स कितने हैं। आपके कंपनी के अंदर एसेट्स कितने जो आपके कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं या आपकी कंपनी उन चीज़ों से रन करती है तो हमें उन चीज़ों को एसेट्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास 5 लाख के एसेट्स हैं आपके पास। तो ये एसेट्स आए कहाँ से? एक तो हमारे पास इन्वेस्टर होते हैं। तो वो इन्वेस्टर आपके पास क्या करते हैं, आपके पास जो आपके बिजनेस के ऑनर होते हैं वो आपके अंदर क्या करते हैं, आपके पास इन्वेस्ट करते हैं। ऑनर जो होते हैं, ऑनर हमारे पास कितने इन्वेस्ट ऑनर ने किए? 2 लाख किए। सही है। उसके बाद हमारे पास होते हैं वो जो बिजनेस के ऑनर होते हैं वो क्या लेते हैं, हमारे पास लायबिलिटी लेते हैं।
तो ये दोनों चीजें मिला के हमारे एसेट्स हम उन चीजों से खरीद करते हैं, तो इस चीज को हम बैलेंस शीट कहते हैं, या अपने जो हम अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। या बैलेंस शीट जो है ये एक दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई अकाउंटिंग के अंदर, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो इन स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल गया, आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, तो हमें डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट होगी या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनको पता चलेगा कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। अगर आया आपको लॉस हुआ है तो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, आया आपके पास प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है, तो हमें ये डिसीजन का पता चलेगा। लास्ट में होते हैं अकाउंटिंग यूजर्स, हमारे पास जो होते हैं अकाउंटिंग यूजर्स हमारे पास हैं, तो वो आपके इन दो स्टेटमेंट्स को देख के आपके बारे में फैसला करते हैं। मिसाल आपके पास क्रेडिटर जो है, आपको जो आप लायबिलिटी या लोन पे करते हैं या बैंक आपको लोन पे करती है, वो इस चीज़ को देख के वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देख के वो पता चला है कि इनको इनको ये चीज़ें देनी है, लोन देना है या इनको हम उधार देंगे या नहीं देंगे, तो ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है। दूसरा हमारे पास होते हैं ऑनर, होते हैं हमारे पास जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये पता चलता है कि इस बिजनेस के आया हम इन्वेस्ट करें या ना करें। सही है। तो हमने आज क्या सीखा, दो चीजें सीखी, एक बुक कीपिंग का जो हमारे पास एंड आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी अकाउंटिंग। सही है। तो हमें अकाउंटिंग के दो स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इन दोनों चीजों को देखकर हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है, या हमारे पास अकाउंटिंग यूजर इस स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। सही है। और आगे हम दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ अकाउंट।